Hello, my name is Vikas Kumar and welcome to my class Exam Point by Geographer। तो आज की हम सेकंड क्लास है जिसमें हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड कॉन्टिनेंट जिससे नॉर्थ अमेरिका। फर्स्ट में हमने देखा था जो था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, हमने अच्छी तरह से देख लिया उसके जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स और पॉलिटिकल फीचर्स, दोनों पे हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट्स हैं और उन पर क्वेश्चंस पुट अप होते रहते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, और जो सभी में आते रहते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। इसमें स्लाइड हम निकालते हैं इसकी पीडीएफ फाइल नॉर्थ अमेरिका की। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये वर्ल्ड का मैप है पूरा दोस्तों। इसमें हम देखेंगे कौन सी कंट्री है और कहाँ कहाँ पर क्या है। तो ये जो पूरा रेड हो रखा है, रेड जो मार्क है, ये है नॉर्थ अमेरिका। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भी पूरा डीपली अच्छे से, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन से इसके वाटर बाउंड्रीज है, कौन कौन सी इसमें फीचर्स हैं, किस किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप। जो इसमें नीचे है ये है साउथ अमेरिका, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। साउथ अमेरिका, ये हम और भी मैप देखें वर्ल्ड के तो ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये मेडागास्कर इसका द्वीप है, ये वाला है अफ्रीका का पोर्शन। इसके बाद दोस्तों ये है जो है एशिया का, एशिया महाद्वीप जिसमें इंडिया है हमारा, ये एशिया महाद्वीप है पूरा, ये है इस टाइप से। और ये वाला है जो ये है यूरोप महाद्वीप, ये पूरा वाला है यूरोप महाद्वीप, ये इस प्रकार से। ये यूरोप और ये एशिया तो जुड़े हुए हैं, तो इनको यूराल पर्वत से जुड़े हुए हैं, यूराल पर्वत की सीमा है यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं यूरेशिया। तो इनका, और ये वाला जो छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन हो गया सभी महाद्वीपों का कि कौन कौन से हैं विश्व में महाद्वीप जो भी हैं। तो इनका नाम हम लिख लेते हैं। ये तो अभी हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, ये दोस्तों हम पहले देख चुके हैं साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये एशिया, ये है ये वाला कॉन्टिनेंट हो गया, और ये है ऑस्ट्रेलिया का, थोड़ा वर्क नहीं कर रहा ठीक से, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक रेखा जाती है विषुवत रेखा। हम देखें तो यहाँ पर विषुवत रेखा कहाँ से जा रही है। सबसे पहले तो हम कर्क रेखा देखते हैं, क्योंकि कर्क रेखा पर हम वर्क करेंगे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में। तो कर्क रेखा जो नॉर्थ अमेरिका की है वो यहाँ से जा रही है, इसको काट कर कर्क रेखा इंडिया से भी जा रही है, आपको पता ही है सबको। तो ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं इसे। इसके नीचे विषुवत रेखा जो जा रही है साउथ अमेरिका के ऊपर से, और इसके बीचों बीच से जाती है अफ्रीका के से, और यहाँ पर ये है 0 डिग्री जिसे इक्वेटर बोलते हैं। और ये है मकर रेखा, ये मकर रेखा का पार्ट है। ये है दोस्तों मकर रेखा, ये होगी मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं होगी जिस पर ये पूरे वर्ल्ड में जो काल्पनिक रेखाएं ये उस हिसाब से हैं। तो यहाँ पर एक आर्टिक वृत्त गुजरता है, यहाँ से एक आर्टिक वृत्त जिसे हम देखेंगे जब इसका स्पेशली मैप पढ़ेंगे। तो ये आर्टिक वृत्त से होकर गुजरता है नॉर्थ अमेरिका से। तो ये वर्ल्ड का मैप है पूरा इसी के हिसाब से। फिर यहाँ पर महासागर कौन से, ये तो कॉन्टिनेंट हो गए, यहाँ पर महासागर। तो ये वाला जो महासागर आपको दिख रहा है ये खाली हिस्सा, ये है अटलांटिक महासागर, ये पूरा ये अटलांटिक हो गया। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला व्हाइट वाला, ये है प्रशांत, पैसिफिक ओशियन। और ये वाला इस साइड दिख रहा है ये भी प्रशांत महासागर है। ये कैसे, तो ये वाला तो ईस्ट का पार्ट है और ये है वेस्ट। तो ये जो पृथ्वी है ये गोल है, तो इसको पीछे से हम दोनों हिस्सों को, कॉर्नर को जोड़ेंगे तो ये
उससे हिस्सा, और ये वाला हिस्सा इस साइड में आ जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर का पूरा एरिया। ये वाला सभी को पता ही है, इंडिया के नीचे कौन सा है? यस, हिंद महासागर। ये हिंद महासागर, यहाँ पर आर्कटिक है, यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर, तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो उसी के हिसाब से है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, ये वर्ल्ड हो गया पूरा, वर्ल्ड के हिसाब से यहाँ पर लोकेशन हो गई इसकी। अब देखते हैं, ये है इसका स्पेशल मैप है जो नॉर्थ अमेरिका का है। इसमें सबसे ऊपर हम देखते हैं, सबसे ऊपर क्या दिए है फीचर्स इसमें। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। नॉर्थ अमेरिका का मैप है। सबसे पहले इसमें ऊपर अलास्का है, ये एक के अलास्का जो यूएसए का पार्ट है दोस्तों, यूएसए। और जो इसका कलर है वही यूएसए के मैप का कलर है, जो यहाँ पर ये दिख रहे हैं, और इससे नीचे आएगा ये है कनाडा। और जो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे पहले, वो आर्कटिक वर्क, जो आर्कटिक वर्क यहाँ से गुजर रहा है, ये इस हिसाब से गुजर रहा है। सॉरी, ये इसके, ये आर्कटिक है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का शासन है। डेनमार्क का शासन हो गया। ये कनाडा, कनाडा के नीचे है यूएसए, जो इसके नीचे वाला पार्ट हम देखते हैं मैप का। ये कनाडा हो गया, कनाडा के जस्ट नीचे यूएसए। और यूएसए और इसका कलर सेम था अलास्का का, जो वहाँ पर था कॉर्नर में, तो अलास्का। जैसे हम अभी स्पेशल मैप देखेंगे उसमें हम देखेंगे इसके सारे। और ये है नीचे मैक्सिको, और मैक्सिको के नीचे छोटी छोटी कंट्रियाज और हैं, बेलीज, होंडुरास, मानागुआ, निकारागुआ, पनामा, कोस्टारिका। तो ये रही सारी बेलीज हैं, ग्वाटेमाला, साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये सभी देश इसके हैं। क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिकन, बहामास, जमैका, ये सभी देश नॉर्थ अमेरिका के हैं। तो इन पर कौन कौन से हैं? तो ये वाला जो इसका हिस्सा है दोस्तों, ये जो छोटा वाला हिस्सा है, ये इस साइड में जो इसके वेस्ट में है, जो इसके वेस्ट में है, जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा है प्रशांत महासागर का दोस्तों। ये प्रशांत महासागर का हिस्सा हो गया पूरा। थोड़ा सा मार कर ये वर्क कम करने लग जाता है यहाँ पर आकर। ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है पूरा, ये वाला। और ये इस साइड है जो ये अटलांटिक महासागर है पूरा। अटलांटिक महासागर के ये पार्ट हैं छोटे छोटे, यहाँ पर सागर, ये कैरिबियन सागर जो जो साउथ अमेरिका के ऊपर है, वो हमने पहले भी देखा हुआ है। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है दूसरा, तो चलिए नेक्स्ट मैप पर चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं इस पर क्या है। नेक्स्ट इसका जो ये है, इसका सैटेलाइट व्यू है इसके, जिसमें इसके फीचर्स हैं पूरे ओनली, जिस पर इसके देखो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट है, जो इसके वनस्पतिक क्षेत्र हैं, जो इसमें बीच बीच में है, जो ये झीलें हैं, ये वाली, ये जो ग्रेट लेक्स हैं चारों पांचों जो है ग्रेट लेक में, सुपीरियर झील आती है, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, हॉर्न। तो इस प्रकार से इनका चलता है, सबसे पहले सुपीरियर झील, फिर हॉर्न झील, फिर मिशिगन, फिर ईरी और ओंटारियो, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चलती हैं पांचों। जो ये पांचों में से एक मिशिगन झील, ये वाली जो सबसे नीचे है, इस झील को छोड़कर बाकी ये सभी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती हैं। तो इसके हिसाब से ये यहाँ पर जो दिख रहा है वाइट वाइट, ये बर्फीले क्षेत्र हैं। ये यहाँ पर रॉकी पर्वतमाला है ये पूरा, जिसे हम देखेंगे अभी। और ये जो ग्रीनलैंड का पार्ट है जो पूरा दोस्तों वाइट वाइट है पूरा सबसे ऊपर, जिस पर अभी डेनमार्क की बात कर रहे थे हम, डेनमार्क का शासन है। ये वाला हिस्सा है ग्रीनलैंड का, ये पूरा वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो इस पर ग्रीनलैंड का प्रशासन है। और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये आइसलैंड का पार्ट हो गया। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये रसिया का पार्ट है, रूस का। और इसको यहाँ से बेरिंग जल संधि जो काटती है, ये अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला, अल्पेशियन है, अल्तुशियन। तो अभी हम नेक्स्ट, ये सैटेलाइट भी हो गया, इसके हम नेक्स्ट हम देखते हैं इसके जो मैपिंग जो हमने ड्रॉ किए हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने नोट डाउन किए हुए हैं, फिर इसके हिसाब से हम देखेंगे इस क्लास में क्या क्या है। तो नॉर्थ अमेरिका ये हो गया दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका। अब जो नॉर्थ अमेरिका में है आर्टिक महासागर, आर्टिक महासागर में जो मतलब कि इस साइड में, यहाँ पर जैसे छोटा सा मैप हम बनाए, एक छोटा सा बस आपके लिए थोड़ा सा,
तो इस हिसाब से ये हो गया। बेसिकली ये इस हिसाब से ये मैप है पूरा। तो अब यहाँ पर देखो जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है इस एरिया में, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो आर्कटिक महासागर का पार्ट है, ऊपर का हिस्सा। तो आर्कटिक महासागर पे कौन कौन से बिंदु यहाँ पर ये नोट डाउन किए हुए हैं सारे। फिर यहाँ पर देख लेते हैं अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर किस साइड है, ये वाला इस एरिया पर जो ईस्ट में है जो अटलांटिक महासागर है पूरा ये वाला, ये अटलांटिक है, ये आर्कटिक महासागर के ऊपर हो गया। और अब जो नेक्स्ट बचा है वो है यहाँ पर प्रशांत महासागर जो सबसे नीचे दिया हुआ है कि प्रशांत महासागर में क्या क्या है। प्रशांत महासागर इस एरिया में, जो इस एरिया में जो ये है सागर महासागर, ये है प्रशांत महासागर। तो इसमें ये बिंदु पॉइंट कर करके लिखे हुए हैं कि फर्स्ट पॉइंट पे है बिफोर्ट सी, जो बिफोर्ट सी यहाँ पर है, जैसे हम भी देखेंगे मैप में, बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ, बेफिन की खाड़ी, बेफिन बेफिन की खाड़ी, बेफिन द्वीप है ये, बेफिन की खाड़ी है ये, ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, जेम्स ऑफ उंगावा खाड़ी, उंगावा प्रायद्वीप, और ये लेबडोर सी। ये तो है आर्कटिक महासागर। अब इसका आर्कटिक महासागर पे चारों इनको हम देखते हैं, चारों ये 12 जो पॉइंट हैं, ये 12 पॉइंट्स को आपको देखना है, नोट डाउन भी करना है और किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर है। तो ये देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। ये जो भी हमने देखा है ये है आर्कटिक महासागर का ये वाला हिस्सा पूरा, ये ऊपर का एरिया है, ये है आर्कटिक महासागर। अब आर्कटिक महासागर जो हम पॉइंट देखेंगे, हम वो पहले देख रहे थे, सबसे पहले जो है बिफोर्ट सी ये रहा, ये फर्स्ट नंबर पे ये बिफोर्ट सी का एरिया है। सेकंड नंबर पे जो है बैंक आइसलैंड, ये बैंक आइलैंड ये है यहाँ पर, ये छोटा सा हिस्सा है जो बैंक आइलैंड का है। नेक्स्ट है जो विक्टोरिया आइसलैंड, विक्टोरिया आइसलैंड थर्ड नंबर जो हमने लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से यहाँ आपको चेक करना है, इस प्रकार से आपको मार्क करना है। थर्ड नंबर पे विक्टोरिया। फोर्थ नंबर पे जो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह जो है, क्वीन एलिजाबेथ के ये रहे यहाँ पर, ये चार हो गए। पांच और फिफ्थ नंबर पे जो है बेफिन की खाड़ी है दोस्तों, बेफिन बेफिन द्वीप है, सॉरी बेफिन द्वीप है, ये वाला जो व्हाइट दिख रहा है पूरा ये बेफिन द्वीप है। और फिर बेफिन के जस्ट ऊपर बेफिन की खाड़ी है, ये बेफिन की खाड़ी हो गई है। बेफिन की खाड़ी के जस्ट ऊपर है ग्रीनलैंड का पार्ट, ग्रीनलैंड ये वाला 7 नंबर जो हो गया, 7 नंबर ग्रीनलैंड। उसके बाद फिर ये पर यहाँ पर ये है हडसन की खाड़ी दोस्तों, ये 8 नंबर पे यहाँ पर दी है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के नीचे जस्ट नीचे है यहाँ पर ये जेम्स की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी के जस्ट बगल में, जस्ट पास में जो है ये उंगावा का प्रायद्वीप है, उंगावा का प्रायद्वीप से उंगोरा पेनिनसुला बोलते हैं। और इसके जो पास में उंगावा की खाड़ी है, उंगावा की खाड़ी, ये 11 नंबर पर। और लास्ट है जो 12 नंबर पर वो है लेबडोर सागर। तो ये आर्कटिक महासागर की, ये शॉर्ट में समझाने के लिए बनाए हैं कि आर्कटिक महासागर पे जो पॉइंट जल्दी से याद हो तो आर्कटिक महासागर पर हो गए। तो ये टिप्स पे होने चाहिए दोस्तों, जैसे फर्स्ट नंबर पे बिफोर्ट सी, सेकंड पर बैंक आइसलैंड, थर्ड पर विक्टोरिया, फोर्थ पर क्वीन एलिजाबेथ, फिफ्थ पर आपका ये हो गया, फिफ्थ पर बेफिन द्वीप हो गया, बेफिन द्वीप के बाद बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी के बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद आपका हडसन, हडसन की खाड़ी आ जाएगी, फिर हडसन के नीचे जस्ट नीचे जेम्स की खाड़ी, फिर उंगावा का प्रायद्वीप, फिर उंगावा की खाड़ी, और उसके बाद लास्ट में लेबडोर सी। तो ये है आर्कटिक महासागर के 12 पॉइंट, आर्कटिक महासागर। तो ये लर्न करने के लिए पॉइंट हो गए इस प्रकार से लिखना और उस प्रकार से थोड़ा अच्छे से याद हो। तो ये हो गए इसके आर्कटिक महासागर के। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अटलांटिक महासागर के। अटलांटिक महासागर के चारों क्या क्या पॉइंट हैं और किस प्रकार से हैं। तो इस कर्सर को थोड़ा नीचे करते हैं। अगर ये पॉइंटों से आप लिखोगे तो ये अच्छे लर्न होंगे और अच्छे से याद भी हो पाएंगे और ध्यान भी रह पाएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, किस प्रकार से उसकी लोकेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, थोड़ा ये नीचे नहीं आ पा रहा है ठीक से। सो नेक्स्ट ये जो इस है इस प्रकार से यहाँ से है, ये वाला आर्कटिक महासागर का पार्ट है ये पूरा का पूरा, यहाँ पर ये वाला आर्कटिक महासागर। अब इसमें जो पॉइंट्स हम देख रखे, पहले तो पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आर्कटिक महासागर में है ये न्यूफाउंडलैंड लैंड, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, नोवा स्कॉटिया, बे ऑफ फंडी, कोड कैप, लॉन्ग आइसलैंड, चेसअप की खाड़ी, कैप हैटरस, बाहामास आइसलैंड, फ्लोरिडा द्वीप समूह, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद में, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद में युकाटान चैनल, युकाटान चैनल के बाद क्यूबा, क्यूबा,
क्यूबा के बाद यहाँ पर हैती, डोमिनिकन रिपब्लिकन, जमैका और ये कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ डेरियन। गल्फ ऑफ डेरियन लास्ट है यहाँ पर, क्योंकि कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ डेरियन साउथ अमेरिका का पार्ट है, जो हम पहले साउथ अमेरिका मैप में भी देख चुके हैं। तो इनको हम देखते हैं इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो इनकी लोकेशन की बात करें तो हम इनकी लोकेशन ये है दोस्तों, यहाँ पर है सबसे पहले न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड का उससे ये वाला हिस्सा जो निकला हुआ है ये है न्यू फाउंडलैंड। इसके जस्ट यहाँ पर जो इस साइड है तो इसके बोलते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सॉरी सेंट लॉरेंस की खाड़ी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये वाला हिस्सा है जो वाइट छोटा सा, ये है नोवा स्कॉटिया। नोवा स्कॉटिया जो है अलग से निकला हुआ है। इसके जो जस्ट पास में है बे ऑफ फंडी, जो 4th नंबर पे बे ऑफ फंडी। फिर यहाँ पर जो हिस्सा निकला हुआ है ये है कोड कैप। फिर यहाँ पर जो इसके नीचे जो है जस्ट इसके नीचे लॉन्ग आइसलैंड। फिर इसके नीचे जो यहाँ पर छोटा सा बाहर निकला हुआ हिस्सा है, इसके अंदर जो है ये चेसअप की खाड़ी। और यहाँ पर जो इसके नीचे जो थोड़ा सा उभरा हुआ कटा फटा सा भाग है वो है कैप हैट्रस। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे सबसे 9th पॉइंट पे है बाहामास। बाहामास जो द्वीप समूह है ये बाहामास। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे भी, इसको थोड़ा नीचे करते हैं कर्सर को। नेक्स्ट इसमें है ये फ्लोरिडा। फ्लोरिडा प्रायद्वीप है जो फ्लोरिडा। नेक्स्ट ये दोस्तों फ्लोरिडा, यहाँ पर ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप। नेक्स्ट इसके बाद फ्लोरिडा प्रायद्वीप के बाद यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद यहाँ पर युकाटान चैनल, ये युकाटान प्रायद्वीप है जो। युकाटान प्रायद्वीप के बाद ये क्यूबा देश है। क्यूबा के बाद यहाँ पर ये हैती 14 नंबर पर, और यह डेमोनियन रिपब्लिकन। फिर इसके बाद जमैका। जमैका के बाद यहाँ पर कैरिबियन सी, जो पहले ही देख चुके हैं हम यहाँ पर, ये कैरिबियन सी। और इसके बाद यहाँ पर ये कैरिबियन सी के बाद यहाँ पर खाड़ी है गल्फ ऑफ डेरियन। तो इसके हिसाब से ये 18 पॉइंट हो गए जो अटलांटिक महासागर में है, 18 पॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में कौन कौन से, इसको देख लेते हैं पहले। प्रशांत महासागर ये है सबसे नीचे। प्रशांत महासागर में दिख रहे हैं गल्फ ऑफ पनामा 1st नंबर पे। 2nd नंबर पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। 3rd नंबर पे है ये कैलिफोर्निया का जो प्रायद्वीप है वो। 4th नंबर पे है वैंकूवर द्वीप है। 5th नंबर पे है क्वीन चार्लोटिया। 6th नंबर पे है ये आर्कियन अर्पेशियन, ये अलेक्जेंडर आर्किपेलागो द्वीप है। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर पे कोडियाक आइसलैंड। 8th नंबर पे गल्फ ऑफ अलास्का। और 10th नंबर पे है 8th नंबर पे गल्फ ऑफ अलास्का हो गया। 10th नंबर पे है 10th नंबर पे यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, ये यहाँ पर थोड़ा शो नहीं कर रहा। बाकी ये अल्पेशियन पर्वत है यहाँ पर, अल्पेशियन द्वीप समूह। तो उसी के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर 9 पॉइंट है, इनको हम देखते हैं नेक्स्ट कौन से कहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर देखते हैं पनामा नहर यहाँ से शुरू होती है, सबसे नीचे पनामा नहर यहाँ पर है। सेकंड बात की इसने, यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, ये जो अलग निकला हुआ पार्ट है कैलिफोर्निया, यहाँ पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। नेक्स्ट 4th है यहाँ पर ये वैंकूवर द्वीप। नेक्स्ट इसके बाद है यहाँ पर क्वीन चार्लोटिया। नेक्स्ट यहाँ पर है अलेक्जेंडर आर्किपेलागो 6 नंबर पे। 7th नंबर पे जो यहाँ पर है ये कोडियाक आइसलैंड है, कोडियाक आइसलैंड। 8th नंबर पर गल्फ ऑफ अलास्का है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर ये अल्पेशियन द्वीप समूह, अल्तुशियन द्वीप समूह। और लास्ट है यहाँ पर बेरिंग सी 10th नंबर पे। और ये है बेरिंग जल संधि जो बेफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। और जो साइबेरिया प्रायद्वीप जो रूस का है, साइबेरिया को यूएसए के अलास्का प्रायद्वीप से अलग करती है बेरिंग जल संधि। तो ये इसके चारों तरफ का एक फॉर्मेट हो गया, चारों तरफ का राउंड लगाने के चक्कर का पूरा हो पूरा, जो हमने देख लिया है कहाँ का किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। तो इसको क्लियर ऑल कर लेते हैं पूरा। तो ये इसके तरफ एक चारों तरफ हमने पूरा चक्कर लगा लिया है पूरा, उसके हिसाब से पूरा हो गया है। इसके पॉइंट्स हम बाद में दोबारा देखें जैसे फिर से रिपीट करने के लिए।
तो यहाँ से ये पूरे छोटा सा एक रिव्यू देख लेते हैं, चेक करके एक छोटा सा। सबसे ऊपर जो है यहाँ पर सबसे ऊपर इसको देख लेते हैं क्रिया लॉन करके। तो ये आर्कटिक महासागर, अब आर्कटिक महासागर की बात करें तो ऊपर ऊपर का हिस्सा हो गया ये वाला। जैसे यहाँ पर एक मैप दोबारा बनाए, यहाँ पर ये तो ये इसका ऊपर का हिस्सा हो गया। और ऊपर के हिस्से में आर्कटिक महासागर के बिफोर्ट सी आगे सबसे पहले यहाँ पर बिफोर्ट सी है, फिर यहाँ पर बैंक्स आइलैंड है, यहाँ पर विक्टोरिया है, फिर यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ है, यहाँ पर बेफिन द्वीप है ये पूरा, फिर बेफिन की खाड़ी है, फिर यहाँ पर एक ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बाद ये हडसन की खाड़ी है, हडसन के बाद ये जेम्स की खाड़ी है, यहाँ पर फिर उंगावा का प्रायद्वीप है, यहाँ उंगावा की खाड़ी है, और ये लेबडोर सागर। इस प्रकार से लोकेशन होगी यहाँ पर। तो ये बिना मैप देखे और अच्छे से याद हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस में आप करते रहोगे तो उसके हिसाब से। तो फिर नेक्स्ट हम यहाँ से अगर बात करें इसकी, तो इसको पूरा थोड़ा बढ़ाते हैं मैप को। इस साइड में ये आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर में यहाँ पर एक निकला हुआ हिस्सा है, उसको बोलते हैं यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड। और यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के जस्ट यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है अंदर, ये है सेकंड नंबर पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और यहाँ पर ये निकला हुआ हिस्सा है, इसको बोलते हैं नोवा स्कॉटिया। और इसके यहाँ पर जो है उसे बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर कोड कैप है, ये कोड कैप, और यहाँ पर कैप हैट्रस, लॉन्ग आइसलैंड, सॉरी लॉन्ग आइसलैंड है। और फिर यहाँ पर चेसपी की खाड़ी है यहीं इसके पास में ही। फिर यहाँ पर बाहामास के द्वीप समूह, जो बाहामास द्वीप समूह इस साइड। और फ्लोरिडा प्रायद्वीप ये है दोस्तों, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप थोड़ा बड़ा सा है इस प्रकार से, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप हो गया। यहाँ पर फिर ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको के बाद यहाँ पर ये युकाटान, युकाटान प्रायद्वीप, युकाटान के बाद युकाटान चैनल भी है। फिर यहाँ पर ये देश हैं छोटे छोटे, जहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर है क्यूबा, फिर हैती और डेमोनिकन रिपब्लिकन, इनके बाद क्यूबा के नीचे जस्ट है जमैका देश है। और फिर लास्ट में जहाँ साउथ अमेरिका हम देख चुके हैं, वहाँ पर कैरिबियन सी और डेरियन की खाड़ी, वो दोनों भी हैं। तो इसके हिसाब से ये इसका ये हो गया अंटार्कटिका, ये सॉरी अटलांटिक महासागर का। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रशांत पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन के कौन कौन से हैं। तो पैसिफिक ओशियन का वही याद रखना है, इससे इस साइड में है जो सारा, जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, ये गल्फ ऑफ पनामा के हिसाब से। तो ये वाला यहाँ पर ये पनामा था, यहाँ पर इस साइड में, यहाँ देखेंगे ये नेक्स्ट होगी स्लाइड। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया ये प्रायद्वीप हो गया। फिर यहाँ पर वैंक्यूअर द्वीप है, वैंक्यूअर के बाद में यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन चार्लोटिया है। फिर यहाँ पर अलेक्जेंडर आर्किप्लागो है, फिर अलास्का है, अलास्का के बाद कोडियाक, कोडियाक आइसलैंड है, फिर उसके बाद अल्टूसियन के ज्वालामुखी द्वीप समूह है। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर बेरिंग, वो बिफोर तो आर्कटिक महासागर में हो गया, बेरिंग सागर है यहाँ पर। और बेरिंग सागर और बिफोर सागर के बीच में एक जल संधि है, इसे बेरिंग जल संधि बोलते हैं। जो वो क्या है कि बिफोर सागर का जल और ये बेरिंग सागर का जल दोनों को मिलाती है, मिक्सअप करती है, तो उसे बेरिंग जल संधि बोलते हैं। और ये साइबेरिया, जो ये वाला है साइबेरिया, इसका साइबेरिया, और ये अलास्का जो नॉर्थ अमेरिका का है, यूएसए का पार्ट है, यूएसए का राज्य है, उसको अलग करती है। तो चलिए नेक्स्ट हम इसका ये हो गया पूरा चारों तरफ का एक चक्कर हो गया, जिससे हमने देख लिया इसका निरपेक्ष स्थिति होगी ये लोकेशन इसकी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मैप में स्लाइड में क्या दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में है दोस्तों ये इसकी महत्वपूर्ण जल संधियां। जल संधियां में भी वही है, जल संधि कौन कौन सी जल संधि है, जो डेविस जल संधि, जो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। डेविस जल संधि, अब डेविस जल संधि यहाँ पर शॉर्ट में भी लिखी हुई है डेविस जल संधि। ये B4 डेविस जल संधि की लोकेशन सबसे पहले हम देखेंगे, तो डेविस जल संधि मैप में आते हैं, ये है डेविस जल संधि। यहाँ पर ये बेफिन है, यहाँ पर बेरिंग जल संधि है, और यहाँ पर है ये डेविस जल संधि। इसका दूसरा मैप देखते हैं अभी।
इसी में अपनी जल संधियां बनाई है। डेविस जल संधि है ये वाली है जो बेफिन और ग्रीनलैंड को अलग करती है, बेफिन द्वीप। और तो इसकी लोकेशन यहाँ पर इस मैप में बनाए हुए हैं पूरे साइड। हाँ ये वाला देखो, यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर ये है बेफिन जल संधि, सॉरी डेविस जल संधि, जो बेफिन की खाड़ी के जल को लेबडोर सागर है यहाँ पर, तो लेबडोर सागर से जोड़ती है। और ये अलग किसको करती है, बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। तो बेसिकली इसका ये वर्क हो गया कि ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि यह जल संधि जो डेविस जल संधि है किस किस महासागर को किस किस सागर को जोड़ती है, तो ये बेफिन की खाड़ी को लेबडोर सागर से जोड़ती है और बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। नेक्स्ट है जो सेकंड नंबर पर देखते हैं कौन सी जल संधि है। सेकंड नंबर पर हडसन की जल संधि। अब हडसन जल संधि तो हडसन के खाड़ के पास में मिलेगी, तो ये हडसन जल संधि है दोस्तों। यहाँ पर ये सेकंड नंबर लिखा होगा, यहाँ पर ये हडसन जल संधि यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिख नहीं रहा शायद। ये वाली है हडसन जल संधि यहाँ से। तो ये हडसन जल संधि का क्या वर्क है, ये हडसन की खाड़ी के जल को, यहाँ पर हडसन की खाड़ी के जल को यहाँ से ये लेबडोर सागर तक जाती है, लेबडोर सागर से हडसन खाड़ी को, और ये बेफिन को उंगावा से अलग करती है, उंगावा प्रायद्वीप। देखो ये शॉर्ट में लिख भी रहा होगा, हडसन को लेबडोर सागर से जोड़ती है, H प्लस हडसन लेबडोर सागर से जोड़ती है, और युंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से अलग करती है। नेक्स्ट है बेली आइल जल संधि। तो बेली आइल जल संधि की लोकेशन है दोस्तों यहाँ पर, ये थर्ड नंबर यहाँ लिख रखा है। तो बेली आइल जल संधि क्या करती है, जो ये लेबडोर का पार्ट है ये वाला, और ये न्यूफाउंडलैंड, तो इन दोनों को अलग करती है। और ये लेबडोर सी, और यहाँ पर ये है सेंट लॉरेंस की नदी है, यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी आकर गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, तो सेंट लॉरेंस खाड़ी को लेबडोर सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है यहाँ, और ये इसको अलग करती है दोनों को, ये इसके देख ही लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा जल संधि। जो फ्लोरिडा जल संधि कहाँ कहाँ पर, फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा प्रायद्वीप पर है, यहाँ पर हम देख ही चुके हैं पहले, फ्लोरिडा के पास में। तो फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा के पास में है ये। फ्लोरिडा, थोड़ा मैप नीचे करते हैं इसको, फ्लोरिडा आपको दिखेगा पूरा क्लियर करिए। फ्लोरिडा जल संधि ये है, देश के यहाँ पर दोस्तों ये इसको जूम कर लेते हैं, जूम। ये है फ्लोरिडा, ये रही फोर्थ नंबर पे, यहाँ पर एक कर्सर जो चल रहा है। फ्लोरिडा ये क्या करती है, फ्लोरिडा द्वीप फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से अलग करती है, तथा ये यहाँ पर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका सॉरी ये अंटार्कटिका महासागर है, जिसको ये मैक्सिको की नदी से जोड़ती है, मैक्सिको खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है युकाटान चैनल। अब युकाटान चैनल यहीं पर है, युकाटान जो पेनिनसुला है, ये युकाटान है, युकाटान 5 नंबर पर ये रहा। तो युकाटान ये किससे जोड़ता है, युकाटान को इससे अलग करता है, क्यूबा से अलग करता है, युकाटान युकाटान क्यूबा को अलग करता है, मैक्सिको खाड़ी को यहाँ पर कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी से जोड़ता है। नेक्स्ट है विंडवर्ड पैसेज और मोना पैसेज, दोनों एक साथ है यहाँ पर, ये देखते हैं इनकी लोकेशन। तो ये है विंडवर्ड पैसेज, ये विंडवर्ड पैसेज है 6 नंबर यहाँ पर, ये क्यूबा को हैती से अलग करता है। और ये जो 7 नंबर पर है मोना पैसेज, मोना पैसेज यहाँ पर ये डेमोनियन रिपब्लिकन को सान जुआन से अलग करती है, सान जुआन यहाँ पर एक देश है, छोटा द्वीप समूह है, उससे अलग करती है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ये है जमैका, पनामा, जॉन डिफूगा और नरेश जल संधि, बेरी जल संधि। तो इनको हम देख लेते हैं और जल संधि कौन कौन सी है। नेक्स्ट है जो ये जमैका की है, जमैका जल संधि, जमैका चैनल जो जमैका देश को क्यूबा से अलग करता है। और यहाँ पर कौन कौन से सागर हैं, ये मैक्सिको की खाड़ी को इससे कैरिबियन सी से जोड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर पनामा है, पनामा जो यहाँ पर ये है, पनामा जो इससे कैरिबियन सी को पनामा की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ये है 10th नंबर पे जो है जॉन डी फ्यूगा जल संधि, यहाँ पर ये जो कर्सर यहाँ पर है, ये जॉन डी फ्यूगा जल संधि क्या करती है कि ये वैंकूवर द्वीप है उसे अलग करती है कनाडा के प्रायद्वीप से। और यहाँ पर है एक बेली आइल जल संधि हो गया। और यह है बेरिंग जल संधि जो इम्पोर्टेंट है, बेरिंग जल संधि जो बेरिंग ब्यूफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, तथा ये रशिया का जो प्रायद्वीप है
उसे अलास्का के प्रायद्वीप से अलग करती है। जो रसिया जो है एशिया का हो गया और अलास्का यूएसए का पार्ट हो गया, नॉर्थ अमेरिका। तो ये जल संधियों की बात होगी दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट जल संधियों के बाद क्या क्या है। जल संधियों के बाद, और ये प्रैक्टिस मैप दोस्तों बनाया हुआ है ये प्रैक्टिस के लिए कि इस प्रकार से आप भी प्रैक्टिस करें। एक छोटा सा मैप बनाए, उस पर पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, किस प्रकार से। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट हम वो देख लेते हैं पर्वत पठार, और जो पठार है इसके पर्वत कौन कौन से हैं यहाँ पर। पर्वतों की हम बात करें तो इसमें पर्वत देखते हैं, स्टार्टिंग से हम देखते हैं पर्वतों को कि कौन सा पर्वत किस में है, कहाँ पर है। इसमें यहाँ पर पर्वत लिखे हुए हैं, तो ये देखो ब्रुक्स रेंज आती है यहाँ पर इस एरिया में। नोट डाउन करने चलता, साथ साथ में नोट डाउन कीजिए। थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पर है दोस्तों ये ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज है अलास्का में। जो ब्रुक्स रेंज के बाद है यहाँ पर अलास्का रेंज, जो अलास्का में ये अलास्का रेंज, ये दो पर्वत हो गए। इसके बाद थर्ड नंबर पे है यहाँ पर मैकेंजी पर्वत। ये सीरियल वाइज चल रहे हैं दोस्तों, सीरियल वाइज अगर आपको फिर याद भी जल्दी हो जाएंगे और ध्यान भी जल्दी रहे कौन सा कहाँ पर है। तो ये ब्रुक्स रेंज है सेकंड नंबर पर अलास्का, थर्ड नंबर पर मैकेंजी, फोर्थ नंबर पे ये कोस्ट रेंज है यहाँ पर। और ये साथ में मार्क हो रहा है वहाँ पर, उसकी लोकेशन भी देखते रहे। कोस्ट रेंज हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर सियरा नेवादा, नहीं सॉरी कैस्केड रेंज है, उससे पहले कैस्केड रेंज है ये वाली फिफ्थ नंबर पे, कैस्केड रेंज हो गई। उसके बाद सियरा नेवादा, यहाँ पर ये सियरा नेवादा ब्लॉक माउंटेन पर्वत है। फिर उसके बाद ये रॉकी पर्वतमाला, ये रॉकी जो बड़ा एरिया है। और इसके बाद है ये सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, दो हैं ये। ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल इसका मतलब पश्चिमी और एक पूर्वी उत्तर। तो ये इसके पर्वत हो गए, माउंटेन्स हो गए। और यहाँ पर है एक अल्पेशियन पर्वत जो कनाडा के क्यूबेक से लेकर ब्राज़ील के बर्मिंघम, ये सॉरी यूएसए के बर्मिंघम तक है। तो ये अल्पेशियन पर्वत, तो ये है इसके पर्वत पर्वत हो गए कौन कौन से हैं। रॉकी सबसे बड़ा है इसमें, सबसे पहले फर्स्ट नंबर ब्रुक्स रेंज, सेकंड अलास्का, थर्ड मैकेंजी, फोर्थ कोस्ट रेंज, फिफ्थ पर है कैस्केड रेंज, सिक्स पर है सियरा नेवादा, सेवन पर रॉकी पर्वतमाला, एट्थ पर सियरा, दोनों ही सेम है सियरा आंद्रे, और ये सियरा ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल। और यहाँ पर है अल्पेशियन पर्वत। तो ये पर्वत हो गए। इसके पठार देख लेते हैं, पठारों का इसमें दिया है कौन से पठार हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। ये इसके हो गए मैकेंजी, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा, रॉकी, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये हो गए सात। तो उसके बाद पश्चिमी कोडलिरा के अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार जो मतलब कि पहाड़ों के बीच में, दो पठारों के बीच में कौन कौन से पठार हैं। तो यूकॉन प्लेटू, जो यूकॉन प्लेटू है वो दोनों के बीच में, जो ब्रुक्स रेंज और अलास्का की रेंज में। अब इसका लोकेशन देखते हैं हम। ये वाला है ये ब्रुक्स रेंज और ये अलास्का के बीच में, यहाँ पर है ये यूकॉन प्लेटू, इसका नाम है यूकॉन प्लेटू। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेटू, देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट प्लेटू की बात करें, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू है सेकंड नंबर पे। अब इसका सेकंड नंबर यहाँ पर डाला हुआ होगा दोस्तों, देखो ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू है यहाँ पर, ये ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू है। ये सेकंड नंबर जो रॉकी और ये कैस्केड रेंज के बीच में है, ब्रिटिश कोलंबिया। नेक्स्ट है यहाँ पर कोलंबिया स्नेक प्लेटू, ये ब्रिटिश कोलंबिया है, ये ब्रिटिश स्नेक प्लेटू है जो यहाँ पर है, ये ब्रिटिश स्नेक प्लेटू जी है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रेट बेसिन, जो ग्रेट बेसिन रॉकी पर्वत के आसपास का एरिया, रॉकी पर्वत एरिया ये ग्रेट बेसिन में है। ये ग्रेट बेसिन का क्षेत्र है जो रॉकी और सियरा माद्रे के पास में है। नेक्स्ट है कोलोराडो को पठार और मैक्सिको पठार। कोलोराडो को पठार भी यहीं पर है दोस्तों, ये कोलोराडो को पठार है ये। और जो मैक्सिको का पठार है, मैक्सिको पठार है, ये दोनों पर्वत जो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल है, इन दोनों के बीच में मैक्सिको का पठार है। तो ये हो गए पश्चिमी कोर्डेलिरा के अंतरा पर्वतीय पठार। और कोर्डेलिरा का मतलब क्या होता है, पर्वत संरचना का एक समूह होता है, पूरे पर्वतों का एक समूह होता है, इसे कोर्डेलिरा बोलते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में जो इसके, अब रिवर सिस्टम हम देख लिया, इसकी जल संधियाँ देख ली, पश्चिम ये पठार देख ली, इसके पर्वत देख लिए। इसके देख लेते हैं ग्रेट लेक्स, जो पांच हम बता रहे थे स्टार्टिंग में। ग्रेट लेक कौन कौन सी है। ग्रेट लेक का नाम बोलते हैं, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, पहले से ही क्वेश्चन काफी आते हैं। सुपीरियर झील है, हॉर्न झील है, मिशिगन है, ईरी और ओंटारियो ग्रेट लेक्स के भाग हैं। तो सुपीरियर और हॉर्न झील है जिसे सू कनाल के द्वारा जोड़ा गया है, और ईरी और ओंटारियो को वैन कनाल के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इनकी लोकेशन है दोस्तों ये ग्रेट लेक्स है जिनमें सुपीरियर सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी झील भी है, विश्व की सेकंड नंबर की है। फिर उससे पहले कैस्पियन झील है, और मीठे पानी की सबसे पहले है सुपीरियर झील।
नेक्स्ट आती है यहाँ पर होरुन, और इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से चल रहे हैं सुपीरियर, होरुन, फिर मिशिगन, ईरी और ओंटारियो सबसे छोटी झील है। तो ये ओंटारियो सुपीरियर और होरुन झील सू कनाल द्वारा जोड़ा जाता है, और ईरी और ओंटारियो को वैन कलान के द्वारा जोड़ा जाता है। और जो मिशिगन झील है ये एकमात्र अकेली झील है इन पांचों में से जो यूएसए में है। बाकी ये यूएसए और कनाडा की, सॉरी एक, हाँ यूएसए ही है, यूएसए की सीमा में पूरी है ये मिशिगन। और ये बाकी जो झीलें हैं वो सारी यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। जो यूएसए और कनाडा की जो सीमा है ये है 41 डिग्री पर है, ये 41 नॉर्थ में है। 41 ये जो डिग्री है अक्षांश रेखाएं हैं उसके हिसाब से चल रहा है। बाकी ये हो गए सारे इसके सुपीरियर झील। तो ये जो नॉर्मल नॉर्मल मैपिंग है वो सारी हो ही गई कि कहाँ पर कौन सा है सारी चीज़ें। तो उसके बाद हम देखेंगे ये प्रैक्टिस मैप है। प्रैक्टिस जैसे हमने प्रैक्टिस मैप बनाया हुआ है उसी के हिसाब से आपको भी प्रैक्टिस मैप करनी है। तो इसमें देखो ये लेक्स आ गई पूरी, ये पूरी रेंज आ गई, इसके मैकेंजी दिख रहा है, रॉकी, सियरा नेवाद्रे, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये मैक्सिको पठार, ये कोलोराडो को पठार, ये सारे पठार यहाँ पर बनाए हुए। यहाँ पर ये न्यूफाउंडलैंड जो अंटार्कटिका, ये अटलांटिक ओशियन के पास के हैं, ये आर्कटिक ओशियन के पास के हैं, जो पैसिफिक ओशियन के पास के हैं। तो सभी का लोकेशन इसमें दिया हुआ है, तो इसी के प्रकार से बनाया हुआ है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट जो लोकेशंस हैं उनके बारे में चर्चा हो गई पूरी, किस किस प्रकार से हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी हैं। तो चलिए इस क्लास को तो हम यही ख़त्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे इसके और भी फीचर्स हैं जिसके बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। जैसे रिवर, कौन कौन से इसमें रिवर हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। अभी तो इनकी लोकेशन दी है, फिर लोकेशन पे वर्क किया है कि किस प्रकार से कौन कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये अगर इसको आप रिपीट करोगे तो इसमें लोकेशन आपकी फिक्स हो जाएगी कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। मैप में ऑक्सफोर्ड में आप देखोगे, जैसे वर्ल्ड का मैप तो है ऑक्सफोर्ड में 102 पेज नंबर पर आपको वर्ल्ड का मैप मिल जाएगा। और जो नॉर्थ अमेरिका है इसका 82 और 83 फिर पॉलिटिकल मैप और इसका फिजिकल मैप दोनों हैं। तो आप दोनों को रीड आउट कीजिए, दोनों में लोकेशन, फिजिकल मैप में तो आपको पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, ये इनकी लोकेशन देखनी है। और जो कंट्रीज के नाम है और जो बाकी ये हैं तो इनके नाम आपको देखने हैं वहाँ से पॉलिटिकल मैप से। तो चलिए इसको हम क्लास को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे रिवर सिस्टम इसका जो है, और इसके माउंटेन्स के जो मेन फीचर्स हैं कहाँ पर कौन सा है उसके हिसाब से देखेंगे। तो चलिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स।